वेलकम एग्जाम सारथी। मैं सीके शर्मा आज आपको करंट अफेयर में लेकर के आया हूं। 2025-26 में राजस्थान में जो नियुक्तियां हुई हैं उनका पार्ट 2 में लेकर के आया हूं। देखते हैं कि राजस्थान में वर्तमान में कौन कौन सी करंट नियुक्तियां हुई हैं जो एग्जाम के बेस पर बहुत ही जरूरी हैं। ठीक है, तो देखो बात करें सबसे पहले कि राज्य पुनर्गठन आयोग अभी बना है। ठीक है, और संसद विधानसभा की जो है समितियों का गठन हुआ है। तो समितियों से पहले अपन थोड़ा सा अपना विधानसभा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अभी सत्र सेशन स्टार्ट हो ही गया है कि कौन लीडरशिप कर रहा है। भजनलाल शर्मा अपने क्या है, सीएम हैं, 14वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं और इनका पदक्रम 26वां है। 14वें मुख्यमंत्री है और इनका पदक्रम कौन सा है, 26वां है। 15 दिसंबर को इन्होंने क्या ली है, शपथ ली है। और क्या नाम है कि इनका मूल निवास अटारी गांव नदबई है। ठीक है, सर्वाधिक जो कार्यकाल रहा सीएम के अंदर राजस्थान में वो रहा मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष, और ये 4 बार क्या रहे, सीएम रहे। न्यूनतम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का रहा और हीरालाल देवपुरा जी मात्र 16 दिन जो है वो क्या रहे हैं, सीएम रहे। प्रथम महिला कौन थी, वसुंधरा राजे 2003 के अंदर। अब बात करें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, ये 6वीं उप मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की दूसरी महिला क्या है, ठीक है, प्रदेश की दूसरी महिला है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र इनका विद्याधर नगर है और सर्वाधिक मतों से ये क्या हुई है, विजयी हुई है। जबकि प्रेमचंद बैरवा जी के बारे में बात करें तो ये 7वें, ये ठीक है उप मुख्यमंत्री, विधानसभा क्षेत्र दूदू है। 13 से 18 में भी ये क्या रहे हैं, विधायक रहे हैं। जबकि दिव्या कुमारी पहली बार जो है क्या बनी है, विधायक बनी है। ठीक है, अब देखो केंद्र में राजस्थान की 18वीं लोकसभा में 14 सांसद भाजपा से चुने गए। ठीक है, राजस्थान से 14 सांसद भाजपा के चुने गए। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री है और इनको कौन सा मिला हुआ है, कला पर्यटन संस्कृति। भूपेंद्र यादव को वन मिला हुआ है और अर्जुन राम मेघवाल राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार और इनको विधि एवं न्याय मिला हुआ है। भागीरथ चौधरी राज्य मंत्री हैं, इनको किसान कृषि कल्याण बोर्ड इनको मिला हुआ है। क्लियर, ये 4 कौन है। अब देखो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है कोटा बूंदी से और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है। मूलतः ये कहां के हैं, पाली के। क्लियर, राजस्थान से 14 सांसद भाजपा के चुने गए। आप देखिएगा विधायी प्रमुख एवं संवैधानिक पद, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है, इनको नियत समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, वर्तमान विधानसभा की नियत समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वासुदेव देवनानी। नेता प्रतिपक्ष कौन है, टीकाराम जूली, और टीकाराम जूली को एक पद दिया गया है, यह है जन लेखा समिति के अध्यक्ष। कई बार क्वेश्चन आया है कि जन लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होता है, अपोजिशन पार्टी का नेता होता है और वर्तमान में अपोजिशन पार्टी के जो नेता है वो कौन है, टीकाराम जूली है। ठीक है, लोकसभा याचिका समिति सभापति कौन है, सीपी जोशी, और राज्यसभा सदाचार समिति के अध्यक्ष है कौन, घनश्याम तिवारी। ये मुख्य नियुक्तियां हुई हैं। क्लियर, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जन लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, टीकाराम जूली, लोकसभा याचिका समिति के सीपी जोशी, राज्यसभा सदाचार समिति के घनश्याम तिवारी। अब देखिएगा कि वित्तीय एवं प्रशासनिक समितियां, कुल 22 स्थायी समितियों का अभी निर्माण हुआ है और इन 22 स्थायी समितियों में क्या है कि 4 तो फाइनेंस से संबंधित है और 18 अन्य है। तो टोटल कितनी स्थायी समिति बनी है, 22 समितियां, 4 + 18, 4 फाइनेंस की है और 18 अन्य है। अब देखो इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अध्यक्ष पूछा जाएगा आपसे कि जन लेखा समिति अध्यक्ष कौन है, टीकाराम जूली। प्राक्कलन समिति के अर्जुन लाल जी नगर। राज्य उपक्रम समिति के हैं कालीचरण सर्राफ। प्राक्कलन समिति ख के हैं बाबू सिंह राठौड़, अध्यक्ष बनाए गए हैं। नियत समिति समाज प्रयोजन समिति के वासुदेव देवनानी और विशेषाधिकार समिति के केसाराम चौधरी हैं। जबकि बात करें समाज कल्याण एवं अन्य समितियों की तो इनमें देखो जो अनुसूचित जाति कल्याण है उनके हैं विश्वनाथ मेघवाल जी अध्यक्ष बनाए हैं। अनुसूचित जनजाति के फूल सिंह मीणा को अध्यक्ष बनाया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण ओबीसी को नरेंद्र बुडानिया को अध्यक्ष बनाया गया है। महिला एवं बाल कल्याण में कल्पना देवी को अध्यक्ष बनाया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण में दयाराम परमार को अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्य कल्याण समितियां हैं। अब विषय विशेष समितियों की बात करें, गृह तथा स्थानीय निकाय में जितेंद्र कुमार मेघवाल को अध्यक्ष बनाया गया।
पर्यावरण में दयाराम परमार जी को अध्यक्ष बनाया गया और पुस्तकालय में हरि सिंह रावत को अध्यक्ष बनाया गया। तो टोटल 22 समिति है, 4+18, और उनके यहां मैंने आपको अध्यक्ष जो एग्जाम बेस बिल्कुल एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो महत्वपूर्ण आयोग, राज्य पिछड़ा आयोग, ओबीसी जो कमीशन है, राज्य में पहली बार ओबीसी आयोग का क्या हुआ है, गठन हुआ है। राज्य में पहली बार ओबीसी आयोग का गठन हुआ। अब इसमें अध्यक्ष हैं जस्टिस मदन लाल, ठीक है, जस्टिस मदन लाल इसके अध्यक्ष हैं। कार्य क्या है इनका कि पंचायत एवं शहरी निकायों में राजनीतिक आरक्षण को सुझाव देना, जो आरक्षण है उसका सुझाव देना कि कितना % आरक्षण जो है कि होना चाहिए। सदस्य और कौन कौन सदस्य है, मोहन मोरवाल, राजीव सक्सेना, गोपाल कृष्ण और पवन मंडाविया, इनको क्या बनाया गया है, इसके सदस्य बनाया गया है। अध्यक्ष का क्वेश्चन आएगा कि राज्य में पहली बार जो ओबीसी राज्य पिछड़ा आयोग बना है इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, जस्टिस मदन लाल इसके क्या है, अध्यक्ष। और उनका काम क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का क्या देना, सुझाव देना कि ओबीसी के कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने % आरक्षण जो है कि होना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और ये राज्यसभा सांसद निर्विरोध इनका निर्वाचन हुआ है, ठीक है। आप देखिएगा शहरी निकाय पुनर्गठन अक्टूबर 2019 के पुनर्गठन इसमें हुई है कि देखो मंत्रिमंडलीय उपसमिति 16 जनवरी 2025 को इसका गठन हुआ, मंत्रिमंडलीय उपसमिति का 16 जनवरी 2025 को इसका क्या हुआ है, गठन। संयोजक झावर सिंह खर्रा, सदस्य सुरेंद्र सिंह रावत, संजय शर्मा, गौतम कुमार दत्त, ये इनके क्या है, सदस्य हैं। वहीं एकीकरण जोधपुर, जयपुर, कोटा, दो नगर निगमों का क्या किया गया है, एकीकरण। पहले जैसे जयपुर में 2 नगर निगम हुआ करती थी, हेरिटेज और ग्रेटर, इनको क्या कर दिया, 1 कर दिया है, ठीक है, 1 कर दिया। इनमें 2 थी, इनको 1 कर दिया। वर्तमान स्थिति अब कुल 309 शहरी निकाय है, वर्तमान में क्या है, 309 शहरी निकाय है, और इनका क्या है कि बाढ़ की ये क्या करेंगी, समीक्षा की जाएगी। अब देखिएगा पंचायती राज पुनर्गठन हुआ, वो शहरी पुनर्गठन था, अब ये पंचायती राज पुनर्गठन है। तो इसके अध्यक्ष है मदन दिलावर। मदन दिलावर वर्तमान में कौन है, शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री है, और पंचायत राज पुनर्गठन समिति के क्या है, अध्यक्ष। अगर सदस्यों की मैं बात करूं तो सदस्यों में देखो गजन सिंह खीपसर, अविनाश गहलोत, जवाहर सिंह बेडम और सुमित गोदारा, ठीक है, इनको सदस्य बनाया गया है पंचायती राज पुनर्गठन का। इसका उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य है इसका प्रशासनिक इकाई, और इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के प्रस्ताव का परीक्षण, कलेक्टरों को पंचायतों के लिए प्रभावी बना रहा, ठीक है, ये उद्देश्य है। अब देखो प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन, इसके अध्यक्ष कौन है, ललित के पवार, रिटायर्ड IAS रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं RPSC के। प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन के अध्यक्ष कौन है, ललित के पवार। कार्य क्या है, राजस्व गांव, उप तहसील व तहसीलों का पुनर्गठन। आपको पता होगा बहुत सी तहसीलों को हटाया गया, जिलों को घटाया गया, फिर तहसीलों को घटाया गया, फिर उप तहसीलों को घटाया गया, ठीक है। तो उनका जो है हेड कौन है, प्रशासनिक इकाइयों का कौन है, ललित के पवार, और पंचायती राज पुनर्गठन का अध्यक्ष कौन है, मदन दिलावर, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखो कि आगे इनका परिसीमन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि परिसीमन हुआ ग्राम पंचायतों की संख्या का मापदंड, यानी कि किस गांव में कितनी ग्राम पंचायत होनी चाहिए। पहले 2019 में 4 से 6500 की अगर पॉपुलेशन थी तो वहां क्या बनती थी, ग्राम पंचायत, लेकिन वर्तमान स्थिति में इसको 3000 से और 5500 कर दिया है। तो 3000 से 5500 जहां पॉपुलेशन है वहां ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाएगा। रेगिस्तान और आदिवासी क्षेत्रों में अब न्यू क्राइट एरिया जो कर दिया है वो 2000 से 4000 कर दिया है। 2000 से लेकर 4000 जहां जनसंख्या है वहां अब क्या हो जाएगा, पंचायतों का गठन हो जाएगा, ठीक है, पहले 3000 पे थी। और बाढ़ों के गठन की बात करें कि 3000 की आबादी पर 7 बाढ़ कितने, 3000 की आबादी पर 7 बाढ़ थे, और पर 1000 पर 2 बाढ़ पंचों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, प्रत्येक 1000 पर 2 बाढ़ों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। पंचायत समितियों की बात करें तो 2 लाख की आबादी या 40 ग्राम पंचायतों पर थी और पहले 25 पर थी, ठीक है। अब इसको कितना कर दिया है, 25 कर दिया है। पहले ये 40 थी लेकिन अब इसको कितना कर दिया है, 25 कर दिया है। पहले 40 ग्राम पंचायतों पर एक पंचायत समितियां हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी संख्या कितनी कर दी है, 25 कर दी है, क्लियर। और देखिएगा कि शहरी निकायों में 309 कुल निकाय बचे हैं, 10 नगर निगम है, और 10,175 कुल वार्ड बनाए गए हैं, 8 नई जिला परिषदें हैं, नई जिलों में 8, ठीक है, और 3443 3443
प्रस्तावित नई ग्राम पंचायतें हैं भाई, नई ग्राम पंचायत 3443 है, 81 प्रस्तावित नई पंचायत समितियां, 81 नई पंचायत समितियां बनेंगी, जबकि 3443 नई ग्राम पंचायतें बनेंगी। नए जिलों में 8 जिला परिषदें बनने वाली है, 10 नगर निगम है, 309 नगर निकाय है, और कुल वार्ड शहरों में कितने हैं? 10,175 वार्ड है। ठीक है, 8 जिले जैसे बालोतरा है, ब्यावर है, डीग है, में पहली बार जिला परिषदें बनेंगी। कौन कौन से जिलों में पहली बार जिला परिषद बनने वाली है? तो कौन कौन से जिलों में पहली बार जिला परिषद बनने वाली है? बालोतरा में, डीग में और ब्यावर में पहली बार जिला परिषद बनने जा रही है। क्लियर? अब देखो एक नजर महत्वपूर्ण तथ्य आपको अच्छे से पता है, मुख्यमंत्री 14वें नंबर के हैं, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस मदन लाल। नई ग्राम पंचायतों की सीमा 3000 से 5500 कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। शहरी पुनर्गठन जावर सिंह खर्रा। राज्यसभा एथेंस के घनश्याम तिवाड़ी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। पंचायत पुनर्गठन मदन लाल दिलावर। और कुल शहरी निकाय कितने हैं? 309 है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट टू फैक्ट मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं। ठीक है, ये मुख्य नियुक्तियां हैं और ग्राम पंचायतों से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई नई ग्राम पंचायतों का क्राइटेरिया क्या है, तो 3000 से 5500 इसको कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।